तो छात्रों, आप सभी लोग हमसे अक्सर पढ़ाई करते हैं। यूट्यूब पर आपको दिखाई देते हैं। कुछ लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, कुछ एक ऑनलाइन पढ़ते हैं। पढ़ाई पढ़ते पढ़ते कभी आप भी थक जाते हैं, कभी हम भी पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की, हमें भी और आपको भी। हम भी अपना मोटिवेशन लेते हैं किसी से, आपको भी लेना चाहिए। हम भी मोटिवेशन उन्हीं लोगों से लेते हैं जो हमारे साथ रहे, सेलेक्ट हुए, अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ वो लोग आपको भी मोटिवेशन दे सकते हैं। तो आज आपको इसी मोटिवेशन के लिए हमारे साथी विनयशील मिश्रा जी हैं, जो अभी वर्तमान में खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर हैं। और ये इन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया अपने तैयारी के दौर में, बहुत बुरे वक्त को देखा और एक लंबा संघर्ष किया, एक लंबी लड़ाई लड़ी। एक बहुत लंबा चौड़ा संघर्ष रहा, इनका संघर्ष का भी इतिहास रहा। खैर, हम लोग संघर्षों पर नहीं, आज सफलता की बात करेंगे और सफलता के मोटिवेशन की बात करेंगे। तो आज हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आपके सामने हमारे साथी विनयशील जी बात करेंगे और ये आपको बताएंगे कैसे आप मोटिवेट हो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। लीजिए सर। धन्यवाद गिरीश सर। साथियों, मेरी तरफ से गिरीश जी को धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार है और अभिनंदन है। जैसा कि गिरीश जी ने बताया कि मैं अभी खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ, लेकिन मैं उससे पहले गिरीश जी का बहुत घनिष्ठ मित्र हूँ। गिरीश जी मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। कभी समय था कि मैं भी इस कोचिंग में कभी कभी पढ़ाने आया करता था। जब भी मुझे मौका मिलता था मैं आता था। अभी मौका नहीं मिल पा रहा कि मैं आपसे रूबरू हो पाऊँ, लेकिन आज अचानक कुछ कार्य से मैं आया था, बनारस वाराणसी आया था अपने कुछ ऑफिस के कार्य से। तो गिरीश जी के पास आया और एक अवसर मिला कि मैं भी आप लोगों से रूबरू हो सकूं। जहाँ तक मोटिवेशन की बात की है गिरीश जी ने, देखिए, मोटिवेशन कहीं बाहर से नहीं आता है। मोटिवेशन अपने अंदर से ही आता है। लेकिन क्या होता है कि बस कहीं कहीं वो थम सा जाता है। कभी कभी क्या होता है कि तालाब का पानी जैसे रुक सा जाता है, गंदला सा हो जाता है, फिर बारिश होती है और फिर उस पानी को साफ कर देती है। वैसे ही हमारे अंदर ही मोटिवेशन होता है। क्योंकि मोटिवेशन की बात इसलिए हो रही है कि परीक्षाओं का दौर है। कभी परीक्षाओं में हम पास होते हैं, कभी फेल होते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए चैनल है, इसलिए मोटिवेशन की बात हो रही है। मैं आज पढ़ाने नहीं आया हूँ। पीछे एक फ़ोटो लगी हुई है, देख, आप लोग शायद पहचानते हो नहीं, ये मिस्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर हैं। मैं अपने बात की शुरुआत इन्हीं से करता हूँ क्योंकि मेरे बहुत ही प्रिय चरित्र हैं ये। प्रिय चरित्र हैं और मेरे पसंदीदा कलाकारों में से एक हैं। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये एक सुपर हीरो का कैरेक्टर निभाते हैं, आयरन मैन का। आयरन मैन का कैरेक्टर निभाने के पहले रॉबर्ट डाउनी जूनियर संघर्ष कर रहे थे। संघर्ष क्यों कर रहे थे कि शुरुआत में इनका करियर बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में ऐसा कुछ हुआ कि इन्हें नशे की लत लग गई और एक लंबा समय इन्होंने ड्रग्स के साथ, नशे की लत के साथ गुजारा। और कहते हैं कि एक पाताल लोक में पहुंच जाना, उससे नीचे आदमी नहीं जा सकता। वहाँ की गहराइयों तक ये अपने जीवन में गिर गए, नीचे पहुंच गए। लेकिन उसके बाद इन्होंने एक बार अपनी हिम्मत बनाई, बढ़ाई और कैरेक्टर निभाया भी तो किसका, एक ऐसे सुपर हीरो का जो अजय है, एक तरह से आयरन मैन का। शायद आप लोगों को पसंद है कि नहीं है, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इनके बारे में बात करी। आज ये आयरन मैन के कैरेक्टर की वजह से ही नहीं, और अन्य भी अपने कैरेक्टर्स की वजह से जाने जाते हैं और अपने लाइफ स्टाइल, अपने लेजेंडरी लाइफ स्टाइल के कारण भी जाने जाते हैं। इसलिए मैंने इनकी फ़ोटो लगाई और इनके बारे में बात करते हुए अपनी बात शुरू की। अब मैं आपके बातों पे आता हूँ। देखिए, एक स्टूडेंट्स के लाइफ में भी एक ऐसा समय आता है कि कभी कभी वो इतना लो फील करता है, इतना लो फील करता है कि कभी कभी लगता है कि ना उसके घर वाले उसका साथ दे पा रहे हैं, ना समाज उसका साथ दे पा रहा है, न उसकी आर्थिक स्थिति उसका साथ दे पा रही है, न उसका आत्मबल ही उसका साथ दे पा रहा है। और आजकल नए युग की अन्य भी कुछ समस्याएं हैं। कभी कभी यूथ में आजकल ब्रेकअप्स की भी समस्या है। ब्रेकअप्स को आजकल बहुत बड़ी समस्या मानते हैं बच्चे, स्टूडेंट जो हैं, उसको लेके भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन सारी समस्याओं पे मैं बस यही कहूँगा कि देखिए,
कोई समस्या आपकी जो व्यक्तिगत समस्या होती है, आपके अंदर जो समस्या है, उससे बड़ी नहीं होती। उससे लड़ना कैसे है? आपको खुद से लड़ना है। जितने भी सुपर हीरोज हैं, आपका वो इंडियन सुपर हीरो हो, कोई शक्तिमान हो, क्रिश हो, या आयरन मैन हो, बैटमैन हो, कोई भी कैरेक्टर हो, अगर आप उनकी फिल्में देखेंगे तो उनके लाइफ में खुद का एक इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चलता है, लेकिन फिर भी वो सोसाइटी के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। तो पहले हमारे अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है हमें ख़त्म करना पड़ेगा, अगर हमें कुछ करना है, फोकस होना है। तो क्या होता है, जब हम किताब खोलते हैं, पढ़ने बैठते हैं, तो हमारा फोकस क्या होता है? तुरंत हमारे फोकस होता है कि नहीं, ये हमारा गोल है, हमें आईएएस बनना है, हमें पीसीएस बनना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। क्या थोड़ी देर के लिए किताब हम बस इसलिए नहीं खोल सकते कि थोड़ी देर के लिए हम फोकस्ड होकर अपनी समस्याओं से पहले अलग हो जाएं? जब आप एक बार किताबों के साथ, अपनी पढ़ाई के साथ, अपने कोर्स के साथ जुड़ जाते हैं, तो गोल अपने आप नज़र आने लगता है, लक्ष्य अपने आप नज़र आने लगता है। हम सभी ने बहुत फेल्योर देखा है। देखिए, कभी कभी क्या होता है, नीति भी आपके लिए कुछ तय करती है। हम कुछ बहुत बड़ा चाहते हैं, करना चाहते हैं, कभी कभी आप नीति के साथ वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन आप जो भी करते हैं उस पद पे, उस जगह पे, अगर आप अपना 100% देने की कोशिश करते हैं तो आप बुरा नहीं कर रहे हैं। इस बात पे गुलजार साहब का एक शेर है जो मुझे याद आ रहा है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। पूरे की ख्वाहिश में ये इंसान बहुत कुछ खोता है, पूरे की ख्वाहिश में इंसान बहुत कुछ खोता है, भूल जाता है कि आधा चाँद भी खूबसूरत होता है। पूरा चाँद ही नहीं, अभी चंद्रयान गया ना चाँद पे, चाँद की बात हो रही इसलिए मैंने भी चाँद की बात करी, कि आधा चाँद भी खूबसूरत लगता है, दूज का चाँद भी बहुत खूबसूरत होता है। तो देखिए, जीवन में हम गोल सेट करते हैं, तो गोल सेट हम निराश होने के लिए नहीं करते। वो गोल नहीं मिल रहा है या लेट से मिल रहा है, उस गोल को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम निराश हो जाएं। उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तमाम समस्याएं होती हैं, घर की समस्याएं होती हैं, हो सकता है माता पिता के झगड़े हों, हो सकता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, ब्रेकअप हो गया हो जैसा कि मैंने कहा। लेकिन अगर आप इन चीज़ों से हार जाते हैं तो फिर समस्या है। और समस्या का निदान कैसे मिलेगा? हमें अपने अंदर झांकने सीखना होगा। 80% क्या होता है ना, 80% हमारे अंदर जो हमारा व्यक्तित्व होता है वो पॉजिटिव होता है, 20% ही नेगेटिव होता है, कहीं ना कहीं के ग्रे सेड होता है। हर आदमी में ग्रे सेड होता है, और जब उस ग्रे सेड को, उस नेगेटिव को, उस डार्क को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो धीरे धीरे, जैसे अभी चाँद की बात की ना मैंने ना, कि वो निगेटिव सेड क्या होता है, जैसे चाँद धीरे धीरे क्या होता है कि पहले पूर्णिमा होता है फिर घटता जाता है, वैसे ही वो निगेटिव साइड आपके ऊपर हावी, वो हावी मत होने दीजिए। एक कुछ ऐसा बनाइए, और मोटिवेशन अपने अंदर से आता है। मैं बोल रहा हूँ लेकिन मैं भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। मोटिवेट आपको खुद से होना है, स्वयं से होना है। तो अगर मेरी बात कुछ अच्छी लगी हो या लग रही हो, क्योंकि मैं आपके लिए एकदम नया हूँ, गिरीश सर का फ्रेंड हूँ, कभी मैं यहाँ मेंटर हुआ करता था, फुल टाइम नहीं, जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं आता था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा कुछ स्टूडेंट्स के साथ इस कोचिंग के लगाव है, तो उनके बारे में मैं कहूँगा, उनसे कहूँगा, उनको एक संदेश दूँगा। और जितने स्टूडेंट हैं, अगर मैं, उनको लगता है कि मैं सुनने लायक कोई बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए कि सारी बातों को छोड़िए, आप पहले ये जानिए कि आपको करना क्या है। कभी कभी तैयारी हम इसलिए भी शुरू करते हैं, पढ़ाई भी इसलिए करते हैं कि हमें करना कुछ और होता है, लेकिन माता पिता कहते हैं कि नहीं, तुमको आईएएस बनना है, तुमको पीसीएस बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है। अगर माता पिता की बात सही लगती है, एक बार सोचिए, हो सकता है आपको लगता हो कि आपको कलाकार बनना है, आर्टिस्ट बनना है, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता हो सकता है ना हो, बात कड़वी है, तो माता पिता की बात सुनिए और गुनिए। हो सकता है कि वो सही कह रहा हूँ, क्योंकि वो आपको बचपन से देख रहे हैं। लेकिन कहीं भी 1% भी अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं करना चाहते हैं, तो आप वो मत करिए, तुरंत छोड़ दीजिए, कोई नई शुरुआत कीजिए। लेकिन अगर पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के लिए आपको पढ़ाई या कोई और भी लक्ष्य, फोकस्ड होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, स्थिरता लानी पड़ेगी। मन बहुत चंचल है, थोड़ा चंचलता को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाके सफलता मिलती है। और देखिए, असफलता के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। हर व्यक्ति जो असफल है, ऐसा नहीं है
कि उसने प्रयास नहीं किया होगा। प्रयास में हो सकता है कमी रह गई हो, प्रयास होता करता है, हर व्यक्ति करता है। कुछ लोग असफल इसलिए भी होते हैं कि प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो व्यक्ति होते हैं, अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं, व्यक्ति होते हैं, वो प्रयास करते हैं। तो अगर आज आपको लग रहा है कि आपके प्रयास में कहीं कमी है या आपको ये नहीं करना चाहिए, तो छोड़ दीजिए। और लगता है प्रयास में कमी है तो उस प्रयास को आगे करने की कोशिश कीजिए। ये बड़े बड़े कैरेक्टर जो होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, खूब ढेर सारा पैसा कमाते हैं, लाइमलाइट में जीते हैं, ये भी बहुत पेन लेते हैं। पेन के बिना गेन नहीं मिलता, आपको पता है, बहुत ज़्यादा पेन लेते हैं। वो हमें दिखता नहीं है, बस उनकी लाइमलाइट दिखती है, उनको लोग घेरे हुए हैं, पूरी दुनिया उन्हें पसंद करती, ये दिखता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अपने परिश्रम पे भरोसा करिए, अपने अंदर के मोटिवेशन पे भरोसा करिए, मेरी बातों पे भी मत करिए, लेकिन इसके बाद थोड़ा अपने अंदर झांक के देखिए कि आप करना क्या चाहते हैं। हाँ, आत्ममुग्ध मत होइए। आत्ममुग्धता सबसे बड़ी बीमारी। अगर हमको लगता है कि हम बहुत हर काम में बहुत अच्छे हैं, हो सकता है अच्छे हों, लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं, तब तो मामला बिगड़ जाता है। तो आत्ममुग्धता की बीमारी छोड़िए और अपने आप को सच्चे मायनों में जज कीजिए और देखिए, उसके बाद जीवन बदलता है। मैंने कहा ना, पद छोटा हो या बड़ा हो, आप प्रयास बड़े के लिए करते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपने मेहनत की है तो कुछ ना कुछ होता ज़रूर है, कुछ ना कुछ आप बनते ज़रूर हैं। और आप टीचर हों, आप मेंटर हों, आप पीसीएस ऑफिसर हों, आप आइए, आप जिस जगह पे हैं काम अच्छा कर रहे हैं तो आपको लोग अप्रिसिएट करते हैं, मेरा अपना अनुभव है। तो अब ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बोर नहीं करूँगा आप लोगों को। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक है। आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं। कभी मौका मिला तो मैं भी आप लोगों से ऑनलाइन जुड़ने की कोशिश करूँगा। आज तो बस वैसे ही एक अवसर मिल गया तो आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।